हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी कुछ टाइम पहले मैं गया था एक जापान के छोटे से गांव में और वहां मिला एक जापानीज किसान से। वो जापानीज तो थे लेकिन उनके सर पर थी लंबी जटाएं और गले में रुद्राक्ष की माला। वो शिव जी के भक्त थे और वो जिस घर में रहते थे वो 260 साल पुराना घर था। उनसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई। उनकी और उनकी वाइफ ने इंडिया में काफी टाइम बिताया था। वहाँ उन्होंने तबला सीखा और उनकी वाइफ ने हारमोनियम। उन्होंने हमें अपने खेत दिखाए, घर दिखाया और हमें भजन भी गा के सुनाए। तो जी चलिए मिलाते हैं आपको इस अमेजिंग जापानीज कपल से और दिखाते हैं उनकी लाइफस्टाइल इस छोटे से गाँव में। तो जी आज हम जा रहे हैं ट्रिप पर। 7 महीने बाद हमारी ट्रिप होगी है। जय और ये हमारा विली ये नहीं जा रहे हैं। आज ये स्टे करेंगे अपने दादा दादी के यहाँ। जगह है हमारी ओकायामा के आसपास है। तो वहाँ पे एक बहुत कंट्री साइड में एक विलेज घर हमने रेंट किया है। 270 साल पुराना घर है वो। तो वहाँ जा रहे हैं तो देखते हैं क्या सीन है। तुम लोग जाओ, मैं चाला अपनी बंदी ढूंढने। तो जी हमारे घर से लगभग वो जगह 4.5 घंटे थी। पहुंच गए लगभग। बस उन्होंने बोला आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो खाना तो वैसे वो खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने बोला था हम इंडियन बनाएंगे आपके लिए। They said if the chicken lays egg next morning, we can have sandwich, but if they don't, we can only have rice and miso soup. ये देखो यहाँ पे नॉर्मल एक पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है अंडे वंडे का। और दिखा अंडे की दुकान। ये देखो ये है। ये सिंपल इन्होंने डाल दिए और बस सिक्का डालो ले जाओ। इसको ना चावल के ऊपर कच्चा अंडा खाते हैं लोग। इसको बोलते हैं तमागो खाकी गोहान। ये अंडे पड़े हैं। सही है। 700 एन के हैं। 15 अंडे 700 एन, मतलब 400 रुपये लगा लो। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो काफी लेट हो गया था। उन्होंने हमारे लिए खाना भी प्रिपेयर किया हुआ था और बोला अगले दिन मौसम अच्छा रहा तो आपको ले चलेंगे खेतों में। तो जी इन्होंने ये खाना प्रिपेयर किया है। पूरे इंडियन है। ये दाल है, ये राइस है, इसमें जापानीज राइस और इंडियन राइस दोनों मिक्स हैं। और यहाँ सैलेड है, ये सब्जी है, ये अंगूर है। देखो तबलाは何年勉強した？そう2006年ぐらいからやってるから、はい、10何年ぐらいとかにはなってるかな。で難しい。めっちゃ難しい。インドで一番有名な人はこれですね。ザーケル。あ、わかります。わかりますね。これ最近その亡くなってしまったでしょ。そうです。अभी हमको जाना है फार्मिंग करने। तो उन्होंने टीना को ये कपड़े दिए। やってる。ここ閉めた方がいいかもよ。これ閉め方が多分ね。いいね。Is that your new? ऐसा लग रहा है। Look at Tina. You look tourist. यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी मशीनें भी हैं। बहुत सारे घर हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हैं। लेकिन इस पूरे गांव में सिर्फ 40 लोग रह गए। ओ तेरा? हाँ,これ祭りのため使ってますね。ああ。でそれで一緒にタブラでやった時に、はい、これをもらって、ああ、कह रहे रुद्राक्ष जो उन्होंने पहना है वो पंडित से मिला इनको। को हेवी तो करना है इसका।時々出る？ヘビいるけど、はい、晴れてる時じゃないと出てこないから大丈夫だと思う。तो जी ये है पूरे चावल के खेत और वो जो सेगमेंट है ना वो उन्होंने हमारे लिए छोड़े हुए हैं कि हम काटेंगे। तो ये यहाँ पे चावल की खेती करते हैं और 2-3 खेती करते हैं। लेकिन चावल की खेती करके ये बेचते भी हैं उसे। तो ये यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और ये वही जापानीज़ चावल और ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे चावल भी यहाँ उगा सकें। ये हमारी नकली किसान ग्लव्स पहन के खेती करेगी। ये है जिससे चावल की कटाई होगी। क्या कहते वो उनकी वाइफ आ गई बेबी को लेके।下を切る。こっち上を切ると手切っちゃうから、こう上持ってて下で切る。これ昨日食べた米です。細長いでしょ。ああ、バスマティと日本のミックス。おお。細い。
こうこうこうでこうやって。おお、できる。私やるこれ天まで。どうした？疲れた？ये वाले इन्होंने ऑलरेडी काट के रख दिए हैं, अभी सूखेंगे। कल बारिश हो गई तो पूरा पानी भर गया ना, वरना इतना नहीं होता है बोल रहे थे। की स्पीड और वहाँ की स्पीड देखो। यही सारी एक्सरसाइज स्कूल में कराते हैं बच्चों को, फिर वो थाली में चावल नहीं छोड़ते, उनको मेहनत पता होती है इंसान की। तो ये सारे इन्होंने बांध दिए, अब इसको यहाँ पे ऐसे टांग देंगे, ये लाइन से टांग रखे हैं। तो इनके 3-4 फार्म, एक यहाँ पर है, एक घर के आगे है, एक इधर है, कुछ में जंगल उगे हैं, तो अभी खेत वो रेडी नहीं किए हैं। तो खेती लगभग हमने 30 से 40 मिनट ही करी थी, लेकिन ये काम रोज करते हैं और ये फसल बोने के नए नए तरीकों को भी सीखते रहते हैं। इन्होंने बासमती राइस भी उगा रखे थे, वो ये सारी फसलें रेडी करते हैं और ये चावल खुद बेचते भी हैं। तो जी अभी हमने ये भी निपटाया है राइस फार्मिंग, हमने तो एक्टिंग करी है, उनका तो ये रोज का है। सही में अगर एक बंदे को ना जिंदगी में 30 से 40 दिन अगर ये लाइफस्टाइल जिवा दो ना, कि उसको ये आदत डलवा दो या ये काम करवा दो, मुझे लग रहा है वो ज़िंदगी में कभी थाली में चावल छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा कि उसे फेंका जाए। सही में इसीलिए लोग, गांव के लोग ना रिस्पेक्ट बहुत करते हैं खाने की, किसी भी गांव के हों। दो जाता I will get angry if Ajay leaves one rice in plate. इसीलिए जापानीज लोग ना कभी खाने में नहीं छोड़ते, एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ते उसमें, क्योंकि इनको स्कूल में वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको स्कूल में खेती कराई जाती है, तो उनको ना खाने का महत्व पता होता है। हम लोग ने तो आधा बर्गर खाया, फेंक दिया कि सॉस अच्छी नहीं थी, लेकिन जापान में बिल्कुल अलग है। बच्चे बचपन से आदत डलवाई जाती है उन्हें कि उन्हें खाना नहीं छोड़ना। अच्छा, यहाँ पर जो चावल वावल है ये ऑनलाइन भी बेचते हैं लोग पैक करके, लेकिन जैसे छोटी खेती होगी ना, जैसे ये देखो, ये जो खेत हो गए, ये इन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए बनाई है। तो सुबह जो हमें नाश्ता मिला था, तो उनके अंडे वंडे जो थे इन्हीं की पाली हुई मुर्गियों के थे। और वो व्हाट एल्स यू हैड, ब्लूबेरी राइट, तो ब्लूबेरी हो गई, वो भी हमने खाया था, वो भी इन्हीं का लोकल था।これ餅の米いうですね。餅の米、ये मोचीの米है, तो मोची बनती है।色は茶色ですね。これね緑なんだけど。हाँ मिदोरी, है इसको मोची गोमे ब्राउन राइस टाइप का होता है, तो उसकी खेती है ये।ここ Amazon とか来るんですか？ Amazon 来るよ。来る？ Amazon はどこでも来るよ。あウーバーない。欲しい。マクドナルドAmazon आता है, Uber Eats वगैरह कुछ भी नहीं है। ओ हाँ, कोई नहीं, वो जो राइस सूखे थे इसको ऊपर रख के पैर से मारते हैं तो वो चावल अलग हो जाते हैं। वही धान यहाँ पे रख के हाथ से डाल के और पैडल मारो तो ये घूमता रहता है, चावल अलग कर देगा। तो भी पता लगा है कि जो जटाधारी जी हैं वो तबला बजाते हैं, इनकी वाइफ हारमोनियम बजाती हैं और दोनों ने इंडिया से सीखी है। तो मैं उनकी प्रमोशनल वीडियो लेने जा रहा हूँ, वो अपने इंस्टा वगैरह पे डालेंगे, तो मैं उन्होंने कहा कि मैं आपकी फ़ोटो ले लूँगा, आप अपने इंस्टा वगैरह पे डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये ना कॉन्सर्ट वगैरह भी करते हैं, कॉन्सर्ट के परफॉर्म करते हैं, फेस्टिवल्स हो गए, इंडियन फेस्टिवल्स हो गए, या फिर आसपास के जो छोटे गाँव के जो छोटे मोटे कैंपिंग ग्राउंड में जो होते हैं ना इवेंट्स, वो करते हैं। तो मैंने सोचा उनकी प्रमोशनल वीडियो ले लूँगा, वो डाल पाएंगे। नमः वा アーティスト名でいいですか？ アーティストの名前。アーティスト名はジャタダリっていう名前で。ジャタダリ。あと、何年からこれタブラをやってますか？タブラ2005年からやってます。ああ、はい。インドで勉強したね。リシケーシ。インドで勉強しました。なんでインドの趣味やった？インドに行ったのは自分の、はい。心を鍛えるため、はい。勉強するため、うんメディテーションとかそういうのを勉強したいためにインドに行って、うん。本場の
人たちと会ってうん生活を勉強したくてインド行きました。あと、ヒンディ語どのぐらい喋れますか？メラナームジャダダリヘ。発音は綺麗ですね。これ、インドで勉強しました。トラトラです。トラトラ。はい。このルドラクシもあるね。これやってるんですか？女の人にして。何これ？こう困ってる時とか、なんかそういう、なんか一人で考えなくちゃいけない時とか、リラックスしたい時とか、like prayer みたい。like monk do でしょ？monk。ね、一番に何も考えないようにはして、それをやった方がいいって言われるから。これメディテーションみたいな。वैसे मुझे पता नहीं जटाधारी जी को फेम चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे लोग फेमस हों। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ 40 लोग रहते हैं, किसको पता था इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ रहता होगा। काश कोई एम्बेसी या इवेंट से रिलेटेड कोई इंसान ये वीडियो देखे और इनको बुलाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को असली रिकॉग्निशन की जरूरत है। इसी देश में कई लोग हिंदी सीख के करी पुलिस जैसा गाना बनाते हैं और उसे मोनेटाइज करते हैं, लेकिन उसी देश में ऐसे जैपनीज लोग भी रहते हैं जो इंडियन कल्चर और चीजों को हमसे ज्यादा समझते हैं और हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। सही में इन सब जगह पे हो ना, तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे ना धार्मिक होने की एक्टिंग बहुत लोग कर रहे हैं। गाने लगा दिए, रील लगा दी, तिलक लगा के डांस कर लिया, लेकिन पता भी नहीं होता कि इस तरह के आइसोलेटेड विलेज में, जापान के किसी रैंडम विलेज में जिस गांव में सिर्फ 40 लोगों की पॉपुलेशन है, उस गांव में एक बंदा यहाँ रहता है जो कि जिसने भगवान की मूर्ति रखी है, पूजा करता है, 20 साल से तबला सीख रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वही है, बहुत से लोग धार्मिक होने की एक्टिंग करते हैं और बहुत से लोग धार्मिक होते हैं। धर्म से भी लेना देना नहीं है अगर कहूँ तो, कि एक जो होता है ना कि सिंपल लाइफ प्रीच करना और सिंपल लाइफ जीना, बहुत अंतर होता है। बहुत सारे बाबा हैं जो नया आईफोन, नया बैग, नया मतलब है मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम से प्रीच कर रहे हो। लेकिन वहीं पे इस तरह से रैंडम बंदा है, वो गा भी नहीं रहा है, मैं देखो कितना सिंपल हूँ, लेकिन सच में कितनी सिंपल लाइफ जी रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वो पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है ना, ऐसे रैंडम लोगों से मिलो। और मैंने इनको ढूंढा नहीं, मैं रैंडमली, मुझे लगा था बहुत ओल्ड कपल होंगे क्योंकि 260 साल पुराना घर है, एयरबेन चला रहे हैं, लेकिन इनके एक छोटा सा बच्चा भी है जो भी 9 महीने का है। तो अगली बार मैं जय को भी लेके आऊँगा यहाँ पे ना। ये लोग यहाँ कॉन्सर्ट भी करते हैं और 2-3 दिन के काम भी हैं, खेती भी करते हैं। सही में गाँव में आके लगता है कितने बिगड़ गए हम लोग। तो ये जैपनीज फैमिली पहले टोक्यो में रहा करती थी। ये घूमने के लिए इंडिया गए और इन्होंने एक वर्ड सीखा, शांति। और जब इस वर्ड का असली मीनिंग इन्होंने समझा तो वो सब छोड़ छाड़ के गांव में आके रहने लगे। वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग थी, वो आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ इनका घर। तो आपने डोरेमोन वगैरह के तो यूट्यूब पे घर बहुत देख लिए होंगे। ये घर है 260 साल पुराना। ये यहाँ पे समुराय रहा करते थे। ये जो घर है ना, इस गाँव के सबसे ऊंचे ओहदे वाले बंदे का घर था। तो जी बाहर से ये घर कुछ ऐसा दिखता है और ये इन्होंने हमेशा खोल के रखते हैं क्योंकि भाई गांव है तो सेफ़ है, तो ये कभी बंद नहीं करते। और घर कुछ ऐसा है। तो वो रहे ओनर अपने बच्चे को खिला रहे हैं। कवाई कोरे उए ना बुबन ओनाजे जाता, कोरे माए ओनाजे जाता। तो इसका इन्होंने बताया कि जो लोहे का है ना, इसके पहले भूसा होता था खाली, लेकिन अब क्या करने लगे, इसके अंदर अभी भूसा ही है, बस उसको लोहे का कवर चढ़ा देते हैं ताकि उसकी ना एज बढ़ जाती है उस रूफ़ की। और बाकी घर के जो बाकी बिल्डिंग है उसमें इस तरह का यूज़ किया उन्होंने, वही जो हमारे यहाँ खपरेल बोलते हैं। और ये जो पानी यहाँ से आता है, यहाँ इकट्ठा होता है और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से नालियों में निकल जाता है। तो वो जो घर है उसमें अभी भी वही वाला यूज़ किया उन्होंने, पुराना वाला। लेकिन हाँ, ये चीज़ नई है। तो जब इन्होंने घर लिया तो इसको लोहे से कवर किया ताकि वो बार बार, क्योंकि वो भूसा ना चेंज करना पड़ता है हर मौसम में। बाकी यहाँ पे गार्डन है, एक गार्डन इसके पीछे है। ये वो जो लकड़ी है, ये लकड़ी है, एक साबुत लकड़ी है जो यहाँ से वहाँ तक गई है। ये आजकल के घरों में नहीं मिलेगा, ये पुराने घरों में यूज़ होती थी। वो मशरूई यहाँ पे इन्होंने गणेश जी बना रखे हैं, साधु जी हैं, अंदर शिवा जी हैं और इधर गणेश जी हैं। और ये जो कमरा था ना, इस कमरे में अभी तो स्टोरेज बना रखा है, लेकिन पहले यहाँ घोड़ा रखते थे। ये नहीं, लेकिन इनसे पहले जो ओनर थे 100 साल पहले खेती के लिए यूज़ करते थे। तो ये मेन रूम है जो इन्होंने गेस्ट के लिए लगा रखा है। और ये है गार्डन। हाउल्ड 250। ओ 250 साल पुराना पेड़। अशोको में शिवा, वही तो उसमें वहाँ शिव जी की मूर्ति लगा रखी है। जूम करता हूँ, वो इन्होंने शिव जी की मूर्ति लगा रखी है पेड़ के नीचे। स्टोरेज ओ है आश दाइकोकु समा, शिव जी के जापानीज वर्जन है। तो ये मात्सुरी के टाइम पे स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे। और शिवाजी सुखी नाम इसमें। तो ये स्टोरेज है जहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे ना
सारी सामग्री रखते हैं पूजा वूजा की। स्टोरेज मच्छरी। ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा है। ये सारे लैंटर्न जो यूज़ किए जाते थे, ये ना मशरई। और ये है वो जैपनीज़ गार्डन। तो पुराने ज़माने में इस तरह के गार्डन भी हुआ करते थे। तो घर जब इन्होंने ख़रीदा था तब बहुत थोड़ी सी जर्जर हालत में था और थोड़ा सा ना उस हिसाब से बना हुआ था कि जिस हिसाब से एदो टाइम में घर होते थे। उन्होंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं लेकिन लगभग अभी तक वैसा ही इंटैक्ट करके रखा हुआ है। तो पुराने घरों में ना एक स्टोरेज रूम होता था, एक सर्वेंट रूम होता था। तो ये मेन घर है जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सर्वेंट रूम टाइप का था। अब वो फैमिली, इनकी बेटी भी है तो इन्होंने अलग अलग कमरे कर दिए। और ये देख रहे हो ये इनके ना बहुत सारे यहाँ पे खेत भी हैं। तो ये उसी से वो चावल वावल इस पे लाद के ले जाते हैं। वो वहाँ पे इन्होंने धान काट के रखी है और खाद वाद वहाँ पे रखी हुई है। और ततामी की जो वो होती है मैट, वो यहाँ पे रखी हुई है। ये जो है ये मुझे लगा था धान सुखाएंगे लेकिन ये कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और ये इनका स्टोरेज एरिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने वाकई में मैंने एक शॉट लिया था। टीना प्रोनाउंसिएशन ठीक करेगी, गोएमुम्बुरो, गोएमुम्बुरो, मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो वो जो उसमें होता है कि ओनसेन एक उसको होता है, बाथ टब होता है, उसको लकड़ी से गर्म करते हैं, लोहे की उसकी वो होती है। पुरानी फोटो से लगा दूंगा। तो वो वाला ओनसेन यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अब वही है कि अब जब गैस कनेक्शन आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो 2 शावर हैं यहाँ पे। एक है जो लकड़ी जलाने के टाइम पे यूज़ करते हैं और दूसरा होता है जो गैस से गर्म होता है। और इस घर की कीमत इन्होंने मुझे बताई है लेकिन वो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है इनकी। और मतलब भाई जो ओसाका में मैंने घर देखा था वो तो बड़ा महंगा है, लेकिन जब यहाँ का प्राइस सुना तो भाई मैं बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शहर में क्यों रह रहे हैं इतना बड़ा घर है ना ये। मतलब एरिया इसका इन्होंने बताया था। इन्होंने एक्चुअली खेत और घर सब साथ में ख़रीदा था। तो घर के आसपास इनके 3-4 ज़मीन के टुकड़े हैं और ये भी घर है। तो इसकी पूरी कीमत सस्ती है और पहले यहाँ पे जो एरिया होता था वहाँ जैसे घोड़ों का चारा वारा डालने का होता था, लेकिन अब क्योंकि घोड़े वोड़े हैं नहीं और तो सब खाली पड़ा हुआ है। इन्होंने बस गार्डन बना रखा है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा यहाँ पे अमेज़ॉन वगैरह या डिलीवरी वगैरह कैसे करते हो। तो इन्होंने कहा जो डब्बा है ना, अमेज़ॉन वाला बंदा आता है खाली यहाँ पे। और क्योंकि सामने वाला गेट खुला रहता है, घर में कुछ लॉक नहीं रहता है, अमेज़ॉन वाला बंदा आएगा, इसके अंदर अमेज़ॉन की डिलीवरी रखेगा और वापस चला जाएगा। और क्योंकि भाई सेफ्टी है गाँव में 40 लोग हैं, चोर तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। और बाकी उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि यहाँ ऊबर ईट्स वगैरह होता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, ऊबर ईट्स नहीं होता है। ये लोग महीने में 2-3 बार शॉपिंग करने जाते हैं, डिपेंड करता है कितनी बर्फ़ पड़ी है, कैसा मौसम है। तो उस हिसाब से शॉपिंग करते हैं और हर चीज़ गाँव में मिल जाती है। मतलब जैसे आपकी सब्जियाँ वब्जियाँ हो गई या खाने का सामान हो गया, चिकन हो गया, वो सब चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये अमेज़ॉन वालों के लिए डब्बा बना रखा है, ऑर्डर करो बंदा यहाँ आएगा। हाँ, बस जैसे हमारे यहाँ प्राइम डिलीवरी होती है, एक ही दिन में आ जाता है। यहाँ पे 4-5 दिन लगते हैं क्योंकि शहर थोड़ा सा दूर है, 40 मिनट दूर है यहाँ से शहर। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि ये गांव जब इतना आइसोलेटेड है, जैसे इनका एक बच्चा भी है, एक अभी 9 महीने का बच्चा है, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ स्कूल की बस यहाँ तक आती है और यहाँ से जो सबसे पास सिटी है ना, वहाँ पे स्कूल है। तो बच्चे को रोज़ पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी है। तो ऐसा नहीं है कि इनको बच्चे को छोड़ने जाना पड़ता हो। तो ये जो होता है ना, ये लौकी होती है। और इससे बताओ इन्होंने जापान में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो ये तो छोटे साइज़ की है, ये इन्होंने ऐसे लाइट के लिए बना रखी है, ऐसे लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। लेकिन इसका और अच्छा यूज़ दिखाऊं इस लौकी का। इसको वैसे दे यूज़ फॉर अल्कोहल राइट, इसमें दारू भर के पीते हैं और ये जब बड़ी हो जाती है ना, दिखाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इसके। इन्होंने बताओ क्या बना रखा है इसका, इसमें छेद करके ना इन्होंने ऐसे ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ओम। और इसके अंदर लाइट है तो ये पूरा ग्लो करता है, तो ओम प्रोजेक्ट हो जाता है दीवारों पर। यहाँ पे भी देखो इन्होंने ओम लिखा हुआ है, ये हाथ से बनाया हुआ है, बैम्बू के अंदर छेद कर रखा है और इसके अंदर लाइट लगा रखी है। तो जो रोशनी निकलती है वो ओम प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये एंट्रेंस है। और इन्होंने यहाँ देखो, इन्होंने चावल की ये चप्पलें बना रखी हैं, तो खेत वगैरह में ये पहनते हैं। और ये वो है चावल का वो है, केप टाइप का है और इसको रेनकोट की तरह पहनते हैं। बाकी ये तो सबने देखा ही होगा, ये टोपी होती है और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने जो कि यहाँ इनमें यूज़ होती है। वो जो है वो बर्फ़ के टाइम पे यूज़ होती है ताकि बर्फ़ में पाँव ना धंसें, उसके लिए कर रखा है। तो एग्जैक्टली घर 260 साल पुराना जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इस तरह की। ये सारी जो ड्राइंग्स हैं ये इनकी बेटी ने बनाई है। ये वाली जो हो गई, ये सरस्वती जी सितार बजा रही हैं, वीणा। और यहाँ पे ना गुरु जी हैं जिनके साथ ये रहे थे, ये उनकी बहुत पुरानी फ़ोटो है। इनकी वाइफ है, ये बेटी है और ये इनके गुरु जी हैं। और इनका ये पोस्टर छपा हुआ था, जटाधारी, इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया होगा उसका। तो यहाँ पे 2 डंडे हैं देखो,
ये कमरे के अंदर ही रखे हुए हैं ताकि कभी कोई अटैक करे ना तो ये यूज़ में आ सके। तो ये जो है ये लकड़ी है, ये नॉर्मल लकड़ी लग रही है देखने में, इतनी लंबी है वहाँ से लेके यहाँ तक। ये है क्या, ये वेपन है, इसको ऐसे निकालोगे ना, ये भाला है, ये बहुत नुकीला है। तो ये जो होता है ना पुराने घरों में होता था, इसमें क्या होता है, ये राख है और ये जो इस पर बारबेक्यू करते थे। इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई, ये दिख रही है ये हाइट, पूरे घरों में ना जापान के घरों में ये हाइट लेवल पे रहती है, लेकिन ये जो हाइट होती है ना ये उनके लिए बनाई जाती है, उनके कमरों के लिए जिनकी उपाधि ऊंची होती है। तो कहते हैं इसकी हाइट है, इसका मतलब इस घर में इस कमरे के अंदर समुराई रहा करते थे, जो एक गेस्ट रूम है जहाँ हम लोग सो रहे थे, पता नहीं था। और इनकी जो लाइब्रेरी है ना, जो इनकी बुक शेल्फ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंदो 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 इंदो, तो भाई इन पे इंडिया की ना बहुत सारी बुक्स हैं, और ऐसे नहीं कल्चर के बारे में या ट्रैवलिंग के बारे में, इंडियन गॉड्स के ऊपर ना इन्होंने पूरी बुक इनके पास है, और इसमें सारे भगवान की क्यों पूजा करी जाती है, उनका क्या कनेक्शन है, साउथ इंडियन जो कल्चर हो गया, जो मंदिर हो गए साउथ इंडियन, सिर्फ नॉर्थ का ही नहीं, तो इन्होंने सारे भगवानों की ना उसमें लिखा हुआ है कि कौन से भगवान के कौन बेटे हैं, श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री क्या है, और सारे भगवानों का दिया हुआ है। ये शिव जी, नंदी जी, सबके बारे में लिखा हुआ है। और ये इंडिया ना बहुत टाइम से जा रहे हैं, तो ये बुक्स बहुत पुरानी हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि उस टाइम के ना हॉस्टल्स वगैरह जो गेस्ट हाउस होते थे उनके फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, बिल वगैरह भी रखे हुए हैं जिस होटल में उन्होंने स्टे किया है। और ये बुक्स ऐसी नहीं है इनको सिर्फ सजाने के लिए रखा हुआ है इस घर में, ये इन्होंने प्रॉपर ना मार्क कर रखी है जब ये ट्रैवल करते थे, और सारे होटल्स वगैरह के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और सीपी का पुराना मैप भी है, जो दुकानें बंद हो गई हैं वो भी यहाँ लिखी हुई है। तो नान दे この家に住んでますか？僕は、今まで東京に住んでたんですけど、うん。以前に、福島の原発が、壊れてしまって、それからこう、みんな人が、なんかいろいろとこう考え方が変わって壊れてしまって、そこからなんかこう自分の生き方を考え直して変えてみようと思って、こういう田舎に来て、こうトラディショナルうなんうん。生活をうん。なんか挑戦したいと思ってうんうんここに来ました。そのインドでずっとインドではなんかそのシャンティとかうん。静寂とかそういう風なのすごいヨガとかを通してうん。勉強したんだけど、うん。日本も本当になんかシャンティーな場所で、こういう田舎は本当にこうリラックスできて、本当になんかこうインドでいうシャンティーな場所なんじゃないかなとは思ってるんですよね。仕事にめっちゃフォーカスして、家庭を守るために仕事を頑張るみたいな、都会生活から、その家族と一緒に過ごしながら仕事をして、その家族と一緒に過ごす時間をフォーカスしたいと思ったマインドシフトチェンジみたいなの。それはなんか一番にインドの旅に行って、そういうサドゥと言って、ババの人たちと会って、こう、生活の中で、幸せっていうのは何かっていうふうのにフォーカスしたときに、お金ではない大切なものっていうのは、やっぱりこう、今の家族、子供の教育だったりとか、今一緒にいる嫁さんとか、そういうふうな人、一緒に長くいる方の方が、仕事の時間を使ってるよりも、なんか、一番もう、そういうのでは暮らしもこういうふうにトラディショナルな暮らしをするっていうふうなのは、こういう都会の暮らしからすればすごい大変なことかもしれないけど、昔ながらの生活を自分たちから選んで生活してるっていう感じなのかな。都会からここの古民家での生活にした時のどう価値観とかが何が変わったとか。なんか自然とともになんか生活するようになったんで、そういうふうになんか月曜日とか火曜日とかそういうふうな人間社会のそういうふうなので動いてるわけじゃなくて、雨が降ったら仕事できなくなったりとか、晴れの時は朝早くから仕事をしなくちゃいけないとか、そういう自然との調和がもうちょっとなんかこう広がったような気がしますね。こっちの生活になってから。休みは自分で作るような感じなんで、自分が休みたいと思ったら休むし、自営業。その原発爆発した後、みんななんかこうガソリンとか
そういう風なの並んだりとかしてももうみんななんか取り合いになって、自分が自分がみたいになってこう、優しさがどんどんなくなってしまったっていう風なのがあったりとか、その価値観が変わったことによって離婚をしてしまったりとか、すぐに心の場所から逃げなくちゃいけないっていうのですぐに引っ越してた人とかがたくさんいて、あの時に。今、村の人生は、これ、プラス、マイナスとかポイントは何ですか？マイナスはやっぱりその若い人があ田んぼをやらなくなってきてしまったってこと。でプラスは本当に僕は、ここの村の本当に水がきれいなこととか、空気がきれいなこととか、すごいシャンティーな場所とか、あとまあその古い人たちの考え、ここにもあるけど、あと何年かしたら僕たちの時代にもなるし、で僕たちの時代の時に何かまた変えられないと、次の世代の人たちにここも生きていけるような場所には作れないから、僕らみたいな若い人でもそういうふうな日本のそういうアイデンティティを大切にするようなことをしていかないと、やっぱダメなんだろうなっていうふうな思いますね。一番にそのインドで教えてもらったのはそういうふうにして、一番にそのシャンティとかそういう言葉で、なんかそういうふうに自分を見たりとか、心を見なさいとか、なんか自分の家族をちゃんと見るとか、そういうことを一番にインドでも勉強してきたから、そういうふうなのはやっぱり日本でもそれを取り入れた上で僕は生活したいというか、日本だけの考えにとらわれると日本の考えになってしまうけど、他の文化でもすごい素晴らしいいい文化とか、インドじゃなくても他の文化でも他の宗教でもすごいいい考え方ってあるので、そういうのは僕の中ですごい勉強になるから、それが自分の中の生活の中に取り入れられてうまくこう調和できればいいなと思ってますね。तो मैं इस स्टे का जो नाम है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा। ऐसी जगह बहुत कम मिलती है ना कि आप लोग इस तरह से, तो अगर कोई ओसाका टोक्यो में रह रहा हो तो यहाँ पे आ सकता है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था ये कपल यहाँ मिलेंगे। और आज वैसे ना मेरा बर्थडे है 5 अक्टूबर को, दिस होल थिंग वाज प्लान्ड बाय और हाँ, उन्होंने, यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं और यहाँ से सबसे पास जो मार्केट है वो 40 मिनट गाड़ी से है, तो ये स्पेशल मेरे बर्थडे केक के लिए ये लोग वहाँ गए टीना के कहने पर, वो रात में केक वेक लेके आए तो वही बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। आरिगातो गोजाइमासु। अभी मैं बोल रहा था ना कि ये चीज़ बनाते हैं, तो ये गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। ओ जितना इसका को रहा है। आरिगातो गोजाइमासु। मिच्चा के रहा है। आरिगातो गोजाइमासु।これआरिगातो गोजाइमासु। हाय आरिगातो गोजाइमासु। ओ ये हैंडमेड है, इन्होंने गिफ्ट किया है। आरिगातो गोजाइमासु।これओम 自分で作ったね。そう。すごい。खुद बनाया है इन्होंने। ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。तो जो जिस जगह में स्टे कर रहे थे ये बहुत वैसी है, मतलब बहुत विलेज के ना अंदर जाके, इसके एक तरफ तो विलेज है लेकिन दूसरी तरफ लगभग आधा घंटा कुछ है ही नहीं, सारे जंगल हैं। तो ये कह रहे थे कि वही कह रहे थे कि इस एयरबीएनबी ना बहुत कम लोग आते हैं, तो अगर आप लोग अगर ओसाका से हो तो ओसाका से मुश्किल से लगेगा ये जगह 2.5 घंटे लगेंगे, तो आराम से आओ और रुको। मैं तो यहाँ से लगभग, अगर बच्चे बच्चे हो ना तो यहाँ पे आराम से आप कम से कम 1 हफ्ता भी आराम से रुक सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इस तरफ, टूरिस्टी एक्टिविटीज़ नहीं है लेकिन वैसी एक्टिविटीज़ हैं कि आप ना यहाँ पे आके नेचर देख पाओगे, चिल कर पाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो भाई पक्का यहाँ पे ना ट्रैवल करो। शो इट फ्रेंड, ये पूरा गांव वही है। इस तरह के ना बहुत सारे इस तरह के गाँव के पैचेस हैं, तो एक फैमिली ट्रिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है।
れるこれバラなしの歌です。そうです。はいでもめっちゃ聞いたことある。バラバラ。